Here it is. अरे ये कहाँ लेकर आए तुम हमें? यहाँ छुप नहीं होने तुम बालवीर से। कई सेंचुरी से भारतनगर के नीचे एक स्लीपिंग वोल्केनो था जो कि आज एक्टिवेट हुआ है। लेकिन अगर ये ज्वालामुखी जाग गया है तो इसमें से लावा क्यों नहीं निकल रहा है? क्योंकि इस वोल्केनो के ऊपर एक बड़ी सी चट्टान है और अगर हम इस चट्टान को तोड़ दें तो ये वोल्केनो ब्लास्ट होगा और इसका अलावा पूरे भारतनगर के साथ साथ दोनों बालवीर को भी मेल्ट कर देगा। अरे भैमार जी, अब हथौड़े के बीच में ये चम्मच क्यों हिला रहे हो? मूर्ख, मैंने उस ज्वालामुखी के ऊपर एक कवच बनाया है जिससे वो चट्टाने टूटने की आवाज बालवीर और परियों तक ना पहुंचे। वाह वाह, क्या सोच है। हाथ बालवीर, अगर दुनिया में कहीं भी भूकंप आया होता तो ये गोला उस देश पर जाकर रुकता। लेकिन यहाँ की परिस्थिति को देखकर लग रहा है कि यहाँ जरूर कुछ ना कुछ हुआ है। बल्कि मैंने भी खुद यहाँ पर भूकंप के झटके महसूस किए थे। बालवीर, कहीं ये रे की कोई चाल तो नहीं? हो सकता है कि वो भैमार के जादू की मदद से उसकी कोई योजना छुपा रहा हो। हाँ ध्वनि पर हो सकता है, लेकिन बड़ी से बड़ी योजना का पर्दाफाश करने के लिए कभी कभी कॉमन सेंस ही काफी होता है। अब इसकी मदद से हमें पता चल जाएगा कि भारतनगर के नीचे कोई हलचल हो भी रही है या नहीं। देखिए, ये प्रमाण है इस बात का कि भारतनगर के नीचे कोई शक्तिशाली हलचल हो रही है। बालवीर, उस कंपन के केंद्र को हमें जल्द से जल्द ढूंढना होगा। हाँ, चलिए। ध्वनि परी, यही है उस भूकंप का केंद्र बिंदु। रे और उसके साथी यही भारतनगर के नीचे अपनी गतिविधि को अंजाम दे रहे हैं। बालवीर, अब हम क्या करेंगे? लगता है मुझे खुद ही पाताल लोक में जाना पड़ेगा, और अगर कुछ समय बाद में वापस नहीं आया तो माँ और परियों के साथ पाताल लोक में हमला कर दीजिए। ठीक है बालवीर।
जादू को जंग लग गया है। अरे कवच बनाने के बाद भी बालवीर को भनक लग गई। बालवीर से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि हम बालवीर के हाथों खुद ही रंगे हाथों पकड़े जाए। ये क्या प्लान है या पहेली है? इस हथौड़े की मदद से किसकी दीवार पर कील ठोकना चाहते हो तुम लोग? हाँ, हम तो बस ये आई गेस यू गॉट इट रॉन्ग पालवी, क्योंकि इस हैमर से हम तुम्हारी कॉफिन पर आखिरी कील ठोकेंगे। मेरे प्यारे रे, अगर पहाड़ को तोड़ना चाहते हो तो हथौड़ा नहीं, घर से परमाणु बम लेकर निकलना चाहिए। हाँ बालवीर, लेकिन तुम्हारे भारत नगर में भूचाल लाने के लिए यह हथौड़ा ही काफी है। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर एक ऐसा भूचाल लाऊंगा जिसके नीचे तुम सब दबकर मर जाओगे। ये रुको। पालवीर, बनी परी, हमने सही समय पर रे और भयमार की योजना को नाकाम कर दिया। सच? इसका मतलब है कि विवान और भारत नगर के सारे लोग नया साल निश्चिंत होकर मना सकते हैं। हाँ ध्वनि परी। अब महान बालवीर को लग रहा होगा कि हमेशा की तरह आने से पहले ही मुसीबत को टाल दिया। लेकिन फैक्ट तो ये है कि मुसीबत अभी तक शुरू ही नहीं हुई, क्योंकि जो मुसीबत हम भारत नगर पर भेजने वाले हैं वो तो अर्थ के कोर से निकल कर आएगी। आखिर तुम दोनों ने मुझसे छल कपट करना सीख ही लिया। बहुत खूब, शाबाश। ऐसा मैं नहीं बोल रहा। ये लो, ये क्या है? ये चेतावनी यंत्र है। जब तक हम इस ज्वालामुखी को सक्रिय कर रहे हैं तुम इसे लेके भारत नगर जाओ और विवान और बालवीर पे नजर रखना। और अगर बालवीर एंड कंपनी में से कोई भी आने की कोशिश करे तो गिव अस अ कॉल। मतलब बजाना। बजाता हूँ, बजाता हूँ। अभी नहीं, जब कोई खतरा हो तब बजाना हो। बजाने भी नहीं देते। दिस इज नॉट गुड। अगर इस वॉल्केनो के ऊपर से प्रेशर रिलीज नहीं हुआ तो ये जमीन के अंदर ही फट जाएगा।
जो आग से खेलते हैं उन्हें जलने की चिंता नहीं करनी चाहिए रे। जलने का खतरा ही तो है जो आग के खेल को इतना मजेदार बनाता है। यस, अब जैसे ये चट्टान टूटेगी, भारत नगर में आएगी कयामत। ये बॉय, there you go। रे, मुझे नहीं लगता हमें अब इस हथौड़े की जरूरत है, क्योंकि ये पिघलते हुए लावे की गर्मी से ये चट्टान अपने आप पिघल जाएगी। यस, you're right। क्योंकि अब ये वॉल्केनो एक टाइम बॉम्ब की तरह है, और जैसे ये चट्टान पिघलेगी, इस वॉल्केनो में ब्लास्ट होगा और ये लावा पूरे भारत नगर को निकल जाएगा। विवान बेटा, करुणा बाबू, खुशी बेटा, अरे सब लोग तैयार हो ना पार्टी में जाने के लिए। हम तैयार हैं दादाजी। चले, सब रेडी हो गए। ये देखो, बापे, बहू को भी गर्मी हो रही है। हाँ हाँ, अब शायद हम बाहर जाएंगे तो अच्छा लगेगा, ठंडक होगी ना बाहर। हाँ हाँ, चलो चलो, वैसे भी पार्टी शुरू ही होने वाली है। हाँ। ये विवान का है? हमेशा की तरह विवान सबसे ज्यादा टाइम लगा रहे तैयार होने में। अरे चिंता मत कीजिए, मैं विवान को लेकर आता हूँ, आप सब बाहर जाइए। हाँ चलिए। चलो देबू चलो। भैया, विवान को लेके जल्दी आना। हाँ। अरे हाँ, तू चल। सो माय डियर फैमिली, आप लोग भारत नगर के डांसिंग स्टार विवान को अपना कीमती वोट देने के लिए तैयार हैं? फैमिली तो चलेगी विवान, तुम्हारा इंतजार करते करते। अरे कितना टाइम लगाते हो तुम मेकअप करने में? भैया, सलमान भाई ने कहा कि हमारा काम हमारी पर्सनालिटी को शोभा देता है। वो देखो, ज्वालामुखी के ऊपर की चट्टान पिघलने लगी है। बस कुछ देर और फिर निकलेगा जमीन से लावा। अरे जल्दी जल्दी हाथ चला संदीप। अचानक मौसम इतना गर्म कैसे हो गया? हेलो हेलो, आइए आइए, नमस्ते, वेलकम वेलकम। हड़ू हड़ू। हाँ, ये तो पिघल गया। हाँ, पिघल गया, पूरा को पूरा मेकअप पिघल गया। बोलो। मेकअप नहीं, मैं आइसक्रीम की बात कर रही हूँ। ले, आपको आइसक्रीम की पड़ी है क्या पद्मिनी बेन? अरे आइसक्रीम की नहीं, मुझे गर्मी की पड़ी है, बढ़ती जा रही है। इसको खाऊं कि पीऊं? पी लो, मोड़े मान के। बस थोड़ी देर और, फिर ये ट्रॉफी हमारी। अरे आओ आओ आओ। कहाँ है तुम्हारा हीरो? डर गया क्या? कौन डरेगा और कौन जीत हासिल करेगा, ये तो कुछ ही मोमेंट्स में पता चल जाएगा। श्योर विवान, श्योर। आई एम रेडी। आर यू? यस। वेलकम 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 लेडीज एंड गर्ल्स। तो क्या आप आज के कंपटीशन के लिए तैयार हैं? अरे जेंटलमैन और बॉयज का नाम ही नहीं लिया। अरे जाने दो ना दादाजी, आप तालियां बजाओ। आज के विवान वर्सेस जिया डांस कंपटीशन का विनर आपके वोट्स डिसाइड करेंगे, इसलिए सोच समझ के डिसाइड कीजिएगा, क्योंकि आपके वोट्स पे हमारी होप्स टिकी हुई हैं। आरुई, तुम अपनी होप को सोप से ढो डालो, क्योंकि आज जिया अपने डांस परफॉर्मेंस से विवान को धो डालेगी। सो आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम स्टेज पे इनवाइट करते हैं जिया माथुर को।
अंधेरा हो गया? न्यू ईयर का काउंटडाउन शुरू हो गया क्या? अरे नहीं नहीं दादाजी, लाइट गई है। अपने हीरो विवान की एंट्री जो होने वाली है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया। एकदम हीरो जैसे एंट्री। क्या बात है? बॉयज एंड जेंटलमैन, लेडीज एंड गर्ल्स, आज का ये डांस कंपटीशन खत्म हुआ। अब आप अपनी वोटिंग शुरू कर सकते हैं और सबसे पहले वोटिंग शुरू होगी जिया माथुर के लिए। एंड जिया माथुर को मिले हैं 35 वोट। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। तो अब बारी है आपके चहीते, आपके फेवरेट, आपके डियर, आपके दिल के टुकड़े के, आपके होम बॉय विवान की। और जिया माथुर ने वोट किया है विवान को। जिया ने विवान को वोट किया है। विवान जीत गया। अरे वाह 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 वाह, दैट्स द स्पिरिट। हाँ, तो क्यों ना न्यू ईयर की शुरुआत दोस्ती से की जाए। वेरी गुड वेरी गुड। लगता है भूकंप आ रहा है। चलो बाहर खुले में चलते हैं, चलो। अरे लेकिन ऐसे कैसे भूकंप? अरे गिर पड़ा, संभाल तो। अरे मुझे संभाल, गिर पड़ा। मुझे लगता है हैप्पी न्यू ईयर का काउंटडाउन शुरू हो गया। अरे नहीं दादाजी, अभी उसको तो टाइम है। पता नहीं कौन टाइम के पहले पटाखे फोड़ रहा है। बुलाया, बालवीर आया। विवान, तुम यहाँ पर रहकर उस लावा को रोकने की कोशिश करो, तब तक मैं इसका स्रोत ढूंढ कर आता हूँ। ठीक है भैया।
अरे ये तो उसी जगह से लावा निकल रहा है जहां पर मैंने रे और भैमार को रोका था। महेश लावा को रोक नहीं पा रहा, लेकिन मैं इसके बहने का डायरेक्शन जरूर चेंज कर सकता हूँ। यस। बालवीर का मैजिक वर्क कर रहा है। अब ये सारा लावा इन गड्ढों के चैनल से समुद्र की तरफ डाइवर्ट हो जाएगा। बालवीर, 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 बालवीर। थोड़ी और ताकत लगा अभिमान। वेल डन विवान। थैंक यू भैया, और आपने भी कमाल कर दिया। वैसे भैया, अब ये ज्वालामुखी पूरी तरह से सील हो गया है ना? चिंता मत करो विवान, एक प्राकृतिक ज्वालामुखी भी फटने के बाद सैकड़ों वर्षों बाद वापस फटता है, और इस ज्वालामुखी को तो हम दोनों बालवीरों ने मिलकर बंद किया है। अब ये कभी नहीं फटेगा। चल। बालवीर, 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 बालवीर।